अमेरिका की मशहूर इन्फ्लुएंसर कैंडेस ओन्स ने अपने पॉडकास्ट में दोबारा इस बात का जिक्र छेड़ा। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बार बार कहा कि ब्रिजिट असल में मर्द हैं, जिसके बाद ये बात लाखों लोगों तक पहुंच गई। ना सिर्फ उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र छेड़ा, बल्कि इंस्टाग्राम ट्वीट्स और वीडियोस में बार बार हमें ये कहते हुए नजर आती हैं कि ब्रिजिट असल में मर्द हैं, खातून नहीं। फ्रांसीसी सदर और उनकी बीवी ब्रिजिट ने कैंडेस ओन्स के खिलाफ बार बार खत भी लिखे कि वो अपनी बात वापस ले लें और ऐसा ना कहें, लेकिन इन्फ्लुएंसर अपनी बात पर टिकी रही और ऐसा कहने से बाज ना आई। आज से 4 साल पहले फ्रांस में एक झूठी अफवाह फैली। वो अफवाह किसी और के बारे में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी सदर की बीवी के बारे में थी। वो अफवाह थी मैक्रोन की बीवी ब्रिजिट के बारे में। वो क्या थी, वो आपको भी चौंका देगी। वो ये थी कि फ्रांसीसी सदर की बीवी ब्रिजिट असल में मर्द पैदा हुई थी। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और मुख्तलिफ लोग इस पर पॉडकास्ट, वीडियोस और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी राय का इजहार करना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ायर डिजिटल। अब ये सारी झूठी अफवाहें किसी और के बारे में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी सदर की बीवी के बारे में थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि फ्रांसीसी सदर सब कुछ चुप करके सह लेते? नहीं, बल्कि वो सब लोग जो इसके बारे में बात कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और पॉडकास्ट कर रहे थे, उन सब के खिलाफ अदालत ने मुकदमा कर दिया। जब अदालत ने उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा किया तो ये केस उल्टा ही पड़ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या हमारी राय आजाद नहीं, क्या हमें आजादी राय नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने राय का इजहार नहीं कर सकते या अपने ख्यालात को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, क्या अब हमें हुकूमत कंट्रोल करेगी? तो ये सब सुनने के बाद अदालत ने कहा कि हाँ, लोग सही कह रहे हैं, ये सब कुछ आजादी राय के अंडर आता है और ये मामला और केस उसी वक्त ठप हो गया। कुछ अरसे तक तो ये मामला ठंडा ही रहा, लेकिन इस मामले ने दोबारा शिद्दत तब इख्तियार किया जब अमेरिका की मशहूर इन्फ्लुएंसर कैंडेस ओन्स ने अपने पॉडकास्ट में दोबारा इस बात का जिक्र छेड़ा। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बार बार कहा कि ब्रिजिट असल में मर्द हैं, जिसके बाद ये बात लाखों लोगों तक पहुंच गई। ना सिर्फ उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र छेड़ा, बल्कि इंस्टाग्राम ट्वीट्स और वीडियोस में बार बार हमें ये कहते हुए नजर आती हैं कि ब्रिजिट असल में मर्द हैं, खातून नहीं। फ्रांसीसी सदर और उनकी बीवी ब्रिजिट ने कैंडेस ओन्स के खिलाफ बार बार खत भी लिखे कि वो अपनी बात वापस ले लें और ऐसा ना कहें, लेकिन इन्फ्लुएंसर अपनी बात पर टिकी रही और ऐसा कहने से बाज ना आई। तो आखिरकार फ्रांसीसी सदर और उनकी बीवी ने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर ही दिया। लेकिन इन्फ्लुएंसर निकली बहुत चालाक और उन्होंने अदालत के ही बयान को दोबारा पेश कर दिया कि कहा ये सब कुछ तो आजादी राय में आता है, तो आखिरकार मैं कहाँ गलत हूँ? तो इस केस को बराहे मेहरबानी बंद कर दिया जाए। केस तो बंद हुआ या नहीं, लेकिन बहुत से लोग ब्रिजिट के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करना शुरू हो गए और वो बातें हद के इज्जत यानी बदनाम करने में आती हैं। अब किसी के बारे में ये कहा जाए कि वो पहले औरत या मर्द पैदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये बात बदनामी में आती है, यानी बुरा समझा जाता है माशरे में इसको। और हद के इज्जत का यानी बदनाम करने का केस ही इन्फ्लुएंसर पर किया गया था, लेकिन इस पर अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं किया। जबकि फ्रांसीसी सदर और उनकी बीवी ब्रिजिट का कहना यह है कि उन्होंने हमारे बारे में गंदी बातें फैलाई जो माशरे में हमें बदनाम कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर और फ्रांसीसी लोगों को चुप कराने के लिए अब फ्रांसीसी सदर और ब्रिजिट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि वो अदालत में साइंस के तौर पर पेश करेंगे कि ब्रिजिट असल में खातून ही हैं, जैसे कि उनके हामला होने और बच्चों की पैदाइश की तस्वीरें। ये तस्वीरें इस बात का सबूत देंगी कि असल में ब्रिजिट एक खातून ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर किसी के बारे में ऐसी अफवाहें फैलना शुरू हो जाए तो क्या उसको अपना सबूत पेश करना चाहिए या इन सब बातों को इग्नोर कर देना चाहिए? लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मामला इस हद तक बिगड़ जाए तो कहीं ना कहीं हद तक आपको ऐसा कदम उठाना पड़ ही सकता है, लेकिन फिर भी ये कदम जाती इज्जत की खिलाफ वर्जी करता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि फ्रांसीसी जोड़ा यानी मैक्रोन और ब्रिजिट एक सही फैसला करने जा रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज।